हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल। ठीक है, हमारा जो द 5 मिनट्स शो चल रहा है उसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटी में तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एक एक टॉपिक करके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखो, किस जैन ग्रंथ से महाजनपदों के संबंध में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, अगला देखो, सर्वाधिक दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर है अस्मक। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो किसकी राजधानी हो जाएगी? मत्स्य की। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखो आज के लिए, महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? मतलब जहां पर श्रेष्ठ नस्लें मिलती थी घोड़ों की, कौन सा प्रसिद्ध था? कंबोज। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हो गए आज के। अब इनका थोड़ा विस्तार देखते हैं। महाजनपदों का उदय। अभी तक हम देख रहे थे उत्तर वैदिक काल, उससे पहले हमने ऋग वैदिक काल देखा। ठीक है, ऋग वैदिक काल में कबीला अस्तित्व में आया। ठीक है, कबीला आया। उत्तर वैदिक काल चल चलती थोड़ा, मतलब थोड़ा और शक्तिशाली हो गया कबीला। ठीक है, अब जो यहाँ का शासक था वो राजा बन गया। ठीक है, राजा बन गया। अब यही राजा अपने जो कुछ क्षेत्रीय कुछ स्थानों को जीतकर, ठीक है, आसपास के क्षेत्रीय राजाओं को पराजित कर शक्तिशाली जो जनपद थे, ठीक है, वो महाजनपद के रूप में अब उदित हो गए। ठीक है, जो जनपद यानी कि जो कबीले थे उत्तर वैदिक काल के, वो अब महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, उन्होंने आसपास के एरिया को जीत लिया सारा। तो यही चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, तो देखो, आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ। ठीक है, और महाजनपद बने। इन्होंने 6ठी शती ईसा पूर्व में राज्य विस्तार किया। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखो, इसी काल में कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई। ठीक है, धन की समृद्धि, ये ठीक है, ये टाइप गलत हो रखा है यहाँ पर। धन की समृद्धि और व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन की वृद्धि, धन की समृद्धि होगी, हर चीज यहाँ पर वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत हो रही है। देखो, लोहे का उपयोग मानव करने लगा। ठीक है, लोहे का उपयोग मानव करने लगा। इससे क्या हुआ? देखो, एक तो कृषि करने के लिए अच्छे यंत्र बन गए। ठीक है, लौह उपकरण बन गए। साथ ही जो राजा थे उनको सेना रखने में, ठीक है, सेना के लिए हथियार बनाने में काफी मदद मिली लोहे के प्रयोग से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसका परिणाम थी। आगे देखो, यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का आरंभ किस काल से माना जाता है? ठीक है, महाजनपद काल से ही माना जाता है। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। ठीक है, क्यों? देखो, इसी के आसपास देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, यहाँ पर कौन सा राज्य हुआ? मगध। मगध का उत्कर्ष। मगध क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि मगध के बाद देखो ये चीजें थी, वहां पर कृषि अच्छी होती थी, वहां पर लोहा पर्याप्त मात्रा में था। ठीक है, वहां पर घोड़े अच्छी नस्ल के मिल जाते थे। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हुई। ठीक है, उपज होने लगी, अनेक आर्थिक परिवर्तन हुए, जिस कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है। तो देखो, लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जीवन में दरार पड़ने लगी। ठीक है, क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। ठीक है, क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी, नगरों का निर्माण होने लगा। 6 नए नगर अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, अस्तु, अस्तु का मतलब होता है अतः। ठीक है, अतः उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपद में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो धीरे धीरे विकसित हुए। जब विकसित हुए, उन्होंने आसपास जो क्षेत्रीय छोटे छोटे, ठीक है, जो छोटे छोटे कबीले थे उनको जीतना आरंभ किया, और एक शक्तिशाली कबीले के रूप में, एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में ये सामने आ गए। ठीक है, इसका कारण एक ये भी था लोहे का प्रयोग। ठीक है, इससे देखो खेती में वृद्धि हुई, और दूसरा, अगर खेती अच्छी होगी तो व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, और तीसरा, जो हथियार थे उनका प्रयोग, अच्छे हथियारों का प्रयोग हम करने लगे। ठीक है, देखो, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय,
ठीक है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला देखो, इनमें जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे कौन कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, ये चार क्या थे? बहुत शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है। अस्मक सर्वाधिक दक्षिण में स्थित महाजनपद था। ठीक है, जो गोदावरी के तट पर बसा था, और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन। ठीक है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, राजधानी सबकी देखेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्मक। ठीक है, और सबसे दक्षिण में भी यही था। वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, जो दो महाजनपद थे, यहाँ गणतंत्र था, बाकी सभी में राजतंत्र था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो, महाजनपद, उनकी राजधानी एवं वर्तमान में किस एरिया में पड़ती है, तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी आपसे राजधानी पूछ सकता है, ठीक है, और कभी वर्तमान क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अंग, अंग, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है। अंग, अंग देश के राजा कौन था? कर्ण। अंगराज कर्ण वाला यही है। ठीक है। अंग, इस ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? देखो, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला, ठीक है, मुंगेर होगा। ठीक है, मुंगेर जिला यहाँ पड़ता है। अगला देखो, मगध। ठीक है, मगध, इसकी राजधानी क्या थी? गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बिहार में पड़ता है। बिहार के पटना, गया और शाहबाद जिला, जो वर्तमान में पटना है, ठीक है, गया है और शाहबाद जिला है, इनका एरिया क्या है? मगध का एरिया है। अगला देखो, काशी। काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला देखो, कौशल। कौशल कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती यानी कि आधुनिक अवध, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आधुनिक अवध उत्तर प्रदेश में। अगला देखो, वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। अगला देखो, चेदी। चेदी की क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, और कहाँ पड़ता है ये? बुंदेलखंड में पड़ता है। ठीक है। अगला देखो, कुरु। कुरु का कहाँ पड़ता है? हस्तिनापुर राजधानी थी। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है। बुंदेलखंड ये एमपी और यूपी वाला, ठीक है, एमपी प्लस यूपी दोनों का क्षेत्र था। ठीक है। अगला देखो, पांचाल। पांचाल की कौन सी थी? अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, ये दोनों इसकी राजधानी थी। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। मत्स्य की राजधानी कौन थी? विराटनगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। जयपुर, भरतपुर और अलवर, जो वर्तमान में ये एरिया है, यहाँ पड़ता है मत्स्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन की क्या थी? राजधानी मथुरा। ठीक है, जो ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश है, ये वाला एरिया इसमें आता है। अस्मक की क्या थी राजधानी? पोतन, जो कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, अस्मक ध्यान रखिएगा सबसे दक्षिण का है। अगला देखो, अवंती। अवंती की दो राजधानियां थी। ठीक है, एक थी उज्जैन, दूसरी थी माहिष्मति। ठीक है, ये बाहुबली वाला माहिष्मति नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, माहिष्मति और उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की। ठीक है, जो उज्जैन से नर्मदा तक ये विस्तारित था। अगला देखो, गांधार। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला और पुष्पकलावती। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला और पुष्पकलावती। ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में आता है। अगला देखो, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, जो कि कश्मीर और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहीं से यहाँ पर श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े मिलते थे। अगला देखो, वज्जी। वज्जी की क्या थी? वैशाली। ठीक है, जो कि बिहार और नेपाल से लगा हुआ प्रदेश है। और मल्ल, इसकी थी कुशीनगर और पावा। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये हो गए देखो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। ठीक है, अन्य कुछ एक आध फैक्ट और देख लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में महाजनपदों को और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पूर्व का महाजनपद कौन सा था? अंग। ठीक है, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है? लिच्छवी गणराज्य को। ठीक है। अगला देखो, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन है? पाटलिपुत्र। ठीक है, इंपोर्टेंट है, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ठीक है। अगला देखो, महापरिनिर्वाण सूक्त में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनमें जो महानगर है कौन कौन है? चंपा, राजगृह, ठीक है, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत, ये 6 महानगर हैं। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल में 6 जो प्रमुख महानगर थे भारत के कौन कौन? देखो, चंपा, ठीक है, राजगृह, तीसरा श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। तो ये महाजनपद काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज हमने देखे। ठीक है, बाकी आगे चर्चा करेंगे, सारे महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, बाकी देखो, आप लोग यदि टारगेट
बेस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ ही जो हमारा ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।